आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। सबसे पहले INN चैनल के मैनेजमेंट और पूरे स्टाफ की जानिब से आप सभी को ईद मीलादुन्नबी की मुबारकबाद। शहर हैदराबाद में जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा की वजह से ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पैमाने पर नहीं मनाई जा सकी। ताहम इस मरतबा ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनक देखी जा रही है। पुराने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ परचम लगाए गए, साथ साथ गलियों को भी सजाया गया और कई मकामात पर महफिल ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी खाने का ताम का इंतज़ाम किया जा रहा है। शहर में मिलाद जुलूस निकाला गया, जिसमें शमए मोहम्मदी के परवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
हैदराबाद की आवाम को हैदराबाद पुलिस की तरफ से ईद मुबारक, मिलाद की ईद मुबारक। आज जो रैली, मेजर रैली जो है कादरी चमन से जो स्टार्ट हो रहा है और वहाँ चारमीनार सलाहुद्दीन म्यूजियम जाते हुए ख़त्म होती है, इसमें स्पेशली नौजवान को खास करके पुलिस की तरफ से सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुल्क के हालात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी की याद दिलाते हैं। इन हालात में उम्मत मुस्लिमा को अक़लियत होने के खौफ से निकलकर मक्की ज़िंदगी से दर्स हासिल करते हुए सदक़ व अमानत, सब्र व इस्तिक़ामत के अलावा टकराव के बगैर दावत पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मुनक़िदा जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब के दौरान बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता की हैं वो बेशुमार हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सरापा रहमत है। उन्होंने दुनिया के मुस्लिहीन के इनकलाबात का तज़किरा करते हुए कहा कि माशी, माशराती, सियासी सल्तनत में इनकलाबात पैदा किए, लेकिन अगर उन इनकलाबात व तालीमात को देखें तो ये नामुकम्मिल थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब व तालीमात ने दुनिया इंसानियत को जो दर्स दिया वो ता क़यामत हर शोबे में मशअले राह है। साथ उनके दो साथियों को 3 बकरियां दी और कहा कि मिक़दाद, जब तक तुम अपनी रोजी का इंतजाम नहीं कर हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप पे बताना जरूरी समझता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जितने कायनात में जिस किसी ने अपनी जिंदगी को पाला या चल रहा है वो सब सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या हमारे सामने है कि आपने जब दीन इस्लाम को कबूल किया तो आपकी कोई मदद करने वाला नहीं था। फाका कशी, भूख की वजह से आपकी आंखों की बीनाई जा रही थी, तो आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूं, मैंने दीन को कबूल किया, कोई मदद नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने घर को लाए और उनके साथ उनके 2 साथियों को 3 बकरियां दी और कहा कि मिक़दाद, जब तक तुम अपनी रोजी का इंतजाम नहीं कर लेते 3 बकरियां लो और इसका दूध पीते रहो। तो मालूम हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूखों की भूख को मिटाया। अब आप देखिए, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूरों की बात आई, मजदूरों की, मेहनत कशों की बात आई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों से मोहब्बत की, उनके हुकूक को दुनिया को बताया और दुनिया ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों के हाथ को बोसा दिया। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, उनके हाथ बड़े सख्त थे, तो पूछा ये हाथ तुम्हारे सख्त क्यों है? तो उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पत्थर फोड़ता हूं और पत्थर फोड़कर अपनी औलाद का रिस्क का इंतजाम उससे करता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन ने उनका हाथ पकड़कर उसको बोसा दिया। अब आप बताइए, आज दुनिया कहती है मजदूरों को उनका हक दो, मजदूरों का उनका हक दो। किसने मजदूरों के वकार को बुलंद किया? किसने मजदूरों
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में मुनक्किदा मरकज़ी जलसों से खिताब करते हुए उलमाए किराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर अमल पैरा होते हुए दीगर अक़वाम के सामने इस्लाम का हकीकी चेहरा अपने किरदार के ज़रिए पेश करने की ख्वाहिश की। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नतुल जमात, बज़्म रहमत आलम व दीगर तंजीमों के ज़ेर एहतमाम जलसे मिलाद मुस्तफ़ा में अल्लामा उबैदुल्लाह खां आज़मी, मुफ्ती किताबुद्दीन रज़वी, मुफ्ती आरिफ इकबाल मिसबाही और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा मुख्तलिफ उलमाए किराम ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनक़लाब ता क़यामत जारी रहेगा। मुसलमानों पर कोई भी अपने अक़ायद मुसल्लत नहीं कर सकता। हमारा समाज मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों में, गुनाहों में इस वक्त सिसक रहा है और इस्लामिक तालीमात से दूर होने की वजह से हमारी ज़िंदगी हमारे लिए बोझ बन गई। हमारी लड़कियां हमारे माशरे से निकल कर मोहम्मद वसल्लम के इस बाबरकत महफिल में हिंदुस्तानी मौजों से बेखौफ निकलते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। क्यों? अंग्रेजों की हुकूमत के खात्मे के लिए। इनकलाब नाम ही मेरे अजीजों तब्दीली का है। एक निज़ाम को हटाकर दूसरे निज़ाम का सिक्का राइजुल वक्त करने का नाम इनकलाब है। एक जहनियत को ख़त्म करके दूसरी जहनियत को पैदा करने का नाम इनकलाब है। एक तहजीब को मनस्से शहूद से हटाकर दूसरी तहजीब को गालिब करने का नाम इनकलाब है। बदअकीदगी को खुशअकीदगी में तब्दील करने का नाम इनकलाब है। बदअमली को सालिहियत का जामा पहनाने का नाम इनकलाब है। जहालत को इल्म से बदल देने का नाम इनकलाब है। घमंड को मुनकसरुल मिजाजी का पता दे देने का नाम इनकलाब है। इंसानियत को इंसानियत के मकाम पे लाकर खड़ा कर देने का नाम इनकलाब है। और यही वो इनकलाब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम को आज मिलादुन्नबी के दिन चूम रहा। तो उन्हें साबित कर दिया है हादिए नौ बशर, मर्द यूं मोहरें लगाते हैं जमीन वक्त पर। हज़रत गिरामी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मददुल्लाह अली ने एक नक्शा खींचा था उस दौरे जाहिलियत का, जिस दौरे जाहिलियत में बेटियों को मार दिया जाता था, जिस दौरे जाहिलियत में बेटा बाप की सेकंड बीवी से बाप के मरने के बाद ही शादी कर लेता था, जिस दौरे जाहिलियत में शराब आम थी, बुराइयां आम थी, आप सब जानते हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि बुराई को हटाकर भलाई को कायम करने का इनकलाब। मिलादुन्नबी घमंड को चकनाचूर करके इंकसार की जमीन पैदा करने का इनकलाब। आपको इनकलाब ही के लिए भेजा गया। दुनिया ख्वाब गफलत में सोई हुई थी। कबीले कबीले का एक जुदा था, किसी का हुबल था, किसी का सफा था। नबी रहमत ने आकर जहनों को बदला। आज हमारी हुकूमतें बदल रही हैं, जहन नहीं बदलता। और हुकूमतों के बदलने से राजीव गांधी सद्भावना यात्रा मेमोरियल कमेटी की जानिब से तारीखी चार मीनार के दामन में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर वीरप्पा मोइली को सद्भावना अवार्ड दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी ने गरीबों की हालत जार जानने के लिए यात्रा की थी। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव गांधी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आँखें हैं। आज इख्तिदार के लिए बाज़ अफराद दोनों तबक़ात के दरमियान तफरक़ा पैदा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद की तारीखी यादगार चार मीनार के करीब मुनक़िदा सद्भावना दिवस के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने मुल्क के इत्तेहाद के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी।
इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वीरप्पा मोइली वो शख्स हैं जिन्होंने कर्नाटक के वज़ीर आला की हैसियत से अक़लियतों के मसाइल को उजागर किया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में वायएसआर हुकूमत के दौरान मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया गया था। मुसलमानों को मैं ईद मिलाद के अंदर बाबरी मस्जिद వేదికపై ఎవరినైతే పిలుస్తారో He also established the Nations League. He is a man of literature, author of epic poem Thailand. He also received Sansad respect at all India level, including who are about 19 years, 18 years. Sadbana committee members, at that time, country was faced with many confrontation. Punjab, he entered into London Rajiv Gandhi Accord. Mizo, we had a lot of problematic issues. There, entered into Mizo Accord. Assam, we had a lot of problems. There were a lot of turmoil. We entered into Assam Accord. And Tripura also, we had a lot of problems. All borders were afflicted with the problems. We entered into Accord, we also resolved the problem of Tripura. And many problems which he has faced, the country has faced, he offered his services. हिंदू मुसलमान सब मिलकर इकट्ठा रहे तो ही मजबूत रहेगा। ये देश को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा रहकर हिंदू पूरा दुनिया में ताकत के देश राष्ट्र बनना बोले तो हम लोग सब जोड़कर लड़ना है। ये देश को तोड़ने के लिए कुछ पार्टियां मजहब के नाम पे तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दूर रखना है। ये देश अगर एक देश इकट्ठा रहना, हिंदू मुसलमान मिलकर जुलकर ये देश को आगे ले जाना है तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आना है। जब कांग्रेस पार्टी में सत्ता में है तब हिंदू मुसलमानों का तरक्की हुआ। आज भी यहाँ पर आप लोग देखे, कुछ दिनों पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर से कुछ पार्टी यहाँ से जलसा निकले। उन लोगों को कहीं पर मंदिर नहीं मिला क्या? यहाँ इसे निकाले। जिस दिन शुक्रवार था उस दिन कुछ पार्टियां यहाँ से ये निकाले, ये रास्ता में ये रैली निकाले। इसीलिए हम लोग हिंदू मुसलमान से एक ही गुजारिश है, हम लोग सब मिलकर रहे। और उनकी कैबिनेट में उस दिन मैं भी उनका मिनिस्टर रहा, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर, हज, उर्दू अकादमी, मैं भी मिनिस्टर था। और मैं जब मेरी उम्र सिर्फ 31 साल थी तो यंगेस्ट मुस्लिम मिनिस्टर कैसे से राजू जी के साथ यहाँ पर इस चार मीनार के दामन में हमने कुरान शरीफ मुक़द्दस कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेशन का किताब हमने उनको दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था कि मैसेज ये है कि अमन, शांति, और अल्लाह के रसूल किसी एक पे लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के अंदर रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हुजूराबाद असेंबली हल्के में दलित बंधु स्कीम के निफाज को रोकने का हुक्म दिया। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक मकतूब रवाना किया जिसमें इंतखाब ख़त्म होने तक स्कीम पर अमल दरामद रोकने का मशवरा दिया गया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत दलितों को माशी तौर पर आगे ले जाने के लिए दलित बंधु स्कीम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुजूराबाद हल्के से शुरू किया था। हुजूराबाद असेंबली में ज़मनी इंतखाब इस माह की 30 तारीख को होगा, जब तक इस स्कीम को रोक दिया जाएगा। लेकिन कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये हुक्म से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ की 20,000 में से 17,000 दलित ख़ानदानों को पहले ही 10 लाख रुपए की रकम मुंतकिल की जा चुकी है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए हुजूराबाद असेंबली हल्के के कई मंडल्स में मुहिम चलाई। ईटला राजेंद्र से इस बात का उन्होंने सवाल किया कि करीमनगर पार्लिमानी हल्के से सदर
रियासती बीजेपी बंडी संजय की कामयाबी हासिल करने के बाद करीमनगर की तरक्की के लिए एक भी काम नहीं किया गया। अगर ये हुजूराबाद असेंबली ज़मीनी इंतखाब इलेक्शन में वो कामयाब हो जाएंगे तो ये हुजूराबाद के अवाम की तरक्की के लिए क्या काम करेंगे, इसकी वजाहत करें। हरीश राव ने हुजूराबाद की आवाम को तयक़ुन दिया कि टीआरएस उम्मीदवार श्रीनिवास यादव कामयाब होने के बाद डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के अलावा हुजूराबाद में मेडिकल कॉलेज कायम करने के अलावा कई एक तरक्याती कामों का आगाज़ किया जाएगा। మోడల్ దేశానికే తెలంగాణ హస్ బికమ్ ఏ మోడల్. వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళని అడుగుతున్నారు, బీజేపీ రాష్ట్రాల్లో, కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో అడుగుతున్నారు తెలంగాణలో అయిపోయింది మా దగ్గర ఎందుకైతే లేదు అని అడుగుతున్నారు. మొన్న ఈ మధ్యలో మీరు చూసి ఉంటారు, ఆ రాయచూరు ఎమ్మెల్యే ఉంటాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రం రాయచూరు ఎమ్మెల్యే, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, ఆయన పేరేమో ఉండే. రాయచూరు ఎమ్మెల్యే గారు మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలుపురు, మేము తెలంగాణలో పోతామన్నాడు. కర్ణాటకలో ఉన్నది బీజేపీ ప్రభుత్వం, రాయచూరు అనే జిల్లా కేంద్రం ఉన్నది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో. అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే బీజేపీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే, వాళ్ళ గవర్నమెంటే ఉన్నది. తెలంగాణలో పనులు మంచిగా అవుతున్నాయి, తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ పని బాగున్నది. साबिक वजीर और बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कई मंडल्स में रोड शो किया और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात की। उन्हें मुखातिब करते हुए ईटला राजेंद्र ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और ये सवाल किया कि उन्हें हकीकत में दलित तबके से मोहब्बत और हमदर्दी है तो फिर क्यों दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश और बरसी के मौके पर उनके मुजस्समों पर फूल मालाएं पेश नहीं करते। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को इस मामले में वजाहत करनी चाहिए। ఇవాల్టి కూడా పిల్లలు కాలేజీలో పోతలేరు, ఇవాల్టి కూడా స్కూల్లోకి పోతలేరు. మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా కూడా అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. కూరగాయలు అమ్ముకునే తల్లి, పాలు అమ్ముకునే అన్న, ఆటో నడుపుకునే తమ్ముడు ఎంత దీనంగా అప్పుల పాలైందో నేను మీకు చెప్పాల్సి అక్కర్లేదు. గా టైంలో కరోనా పేషెంట్ల మధ్య తిరిగిన బిడ్డ ఈ బిడ్డ. మనిషి చచ్చిపోతే ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఆ మనిషిని తీసుకోకపోతే నేను తీసుకుపోయి ఖననం చేసి ఇచ్చిన, నేను తీసుకుపోయి కార్యక్రమాలను కూడా చేసి వచ్చిన. దాంతో కష్టకాలంలో सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हुजूराबाद के राय दहिंदों से ख्वाहिश की है कि वो अपनी इज्जत नफ्स के लिए कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें, जबकि बीजेपी और टीआरएस रिश्वत और दौलत के बल पर आपका वोट खरीद कर आपको पसमानदा बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों से मरकज़ की बीजेपी हुकूमत और रियासत की टीआरएस हुकूमतों ने अवाम पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों का बोझ आयद करते हुए उन्हें कंगाल कर दिया। बीजेपी अवाम की लाखों करोड़ रुपयों की अमलाक को अपने कॉरपोरेट सरपरस्तों के पास रहन रखते हुए ज़ाती मफादात हासिल कर रही है। కావాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇస్తే నేను చేస్తామని చెప్పి మాయమాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ 7 సంవత్సరాల పరిపాలన తర్వాత ఆ ప్రభుత్వంలో 7 సంవత్సరాల అధికారాన్ని అనుభవించినటువంటి ఒక పెద్ద మనిషి ఆ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా ఇక్కడ పోటీ చేస్తూ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन के हमरा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मकतूब हवाले किया, जिसमें हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में मरकज़ और रियासत में बरसर इख्तिदार जमातों बीजेपी और टीआरएस की जानिब से सरकारी ओहदों के बेजा इस्तेमाल के जरिए राय दहिंदों और इंतखाबी अमले पर दबाव बनाते हुए इलेक्शन को यरगमाल बनाने का दावा किया। रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाब के गैर जानिबदाराना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और दीगर वज़रा के हुजूराबाद में दाखिले पर पाबंदी के अलावा कलेक्टर और पुलिस सरबराह के फिलफौर तबादले का मुतालबा किया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज यादद्री का दौरा करते हुए मंदिर के तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने बताया कि यादद्री मंदिर जुमला 250 एकड़ इलाके पर फैली हुई है, जिसमें से 50 एकड़ पर ग्रीनरी होगी, जहां 250 कॉटेजेस कायम किए जाएंगे।
ये कॉटेजेस 800 से 1000 गज पर तामीर किए जाएंगे। यहाँ 4 स्वीट्स भी तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मंदिर के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज, पीने के पानी की सहूलत, बिला वक्फा बिजली की सप्लाई और दीगर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि टेम्पल सिटी में शराब और सिगरेट नौशी पर मुकम्मल पाबंदी होगी और यहाँ सिर्फ वेजिटेरियन फूड को ही अलाउ किया जाएगा। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में मुसलसिल दूसरे रोज रियासत के मुख्तलिफ अजला के 20 अरकान असम्बली व काउंसिल के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें 15 नवंबर को वरंगल में मुनक्किद किए जाने वाले जलसे विजय गर्जना व प्लेनरी इजलास को कामयाब बनाने और उस विजय गर्जना मीटिंग में लाखों अफराद की शिरकत को मुमकिन बनाते हुए अपने अपने हल्के असम्बली से ज़्यादा अफराद को ले जाने के सिलसिले में अभी से सरगर्म हो जाने की हिदायत दी। अब एक दिलचस्प खबर हुजूराबाद से। इस हल्के के ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी के लिए तमाम अहम सियासी जमातों की जानिब से जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इस हल्के से किसी की जीत या हार का फैसला करने वाले वोटर्स में पहली मरतबा थर्ड जेंडर यानी जनखे को अपनी शनाख्त की हैसियत से शामिल होने का मौका फराहम हुआ है। जी हाँ, ये सच है। पहली मरतबा इस हल्के के ज़मीनी इंतखाब में थर्ड सेक्स से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन के ज़मरे के बजाय थर्ड जेंडर की हैसियत से वोट डालने का उन्हें मौका फराहम किया गया। तारीख में पहली मरतबा हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब में एक ट्रांसजेंडर अपनी शनाख्त के हवाले से हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा करेगा। हल्के में जुमला वोटर्स की तादाद 2,36,873 है, जिनमें से 1,17,779 मर्द और 1,19,093 ख़वातीन है। इस फेरिस्त में पहली मरतबा थर्ड सेक्स के एक राय दहिंदे का नाम शामिल किया गया और वो कुमारी, उसका नाम है कुमारी। गुज़िश्ता इंतखाबात में उन्होंने ख़वातीन के ज़मरे के तहत वोट डाला था, लेकिन पहली मरतबा अब वो जनखे की हैसियत से वोट डालेंगे। तीसरी जिन्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक खुसूसी शोबा कायम किया है। हालांकि हल्के में जुमला 40 ऐसे थर्ड जेंडर के अफराद हैं, लेकिन पहली मरतबा कुमारी को थर्ड जेंडर की फेरिस्त में वोट डालने का मौका फराहम किया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से शहर में ऊंची आवाज़ के साइलेंसर्स लगाकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की निगरानी में करीब 1000 साइलेंसर्स को बुलडोजर के जरिए कुचल दिया गया। कमिश्नर पुलिस ने गलत साइलेंसर लगाकर गाड़ियां चलाने वालों को कार्रवाई का इंतबाह दिया है। हैदराबाद की 6 लड़कियां उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से सैलाब में फंस गई हैं। ये लड़कियां जो छुट्टियां मनाने उत्तराखंड गई थी, सैलाब की वजह से एक होटल में फंस गई हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए उनके बारे में मालूम हुआ, उन्होंने वहां के मकामी हुक्काम से बात की और उन्हें होटल से निकालकर दिल्ली पहुंचाने में मदद की। हैदराबाद के मलकाजगिरी के राधा कृष्णा नगर इलाके की एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम सुषमा गुज़िश्ता हफ्ते दशहरे की छुट्टियों के दौरान 5 दीगर सहेलियों के साथ उत्तराखंड गई थी। ताहम कुछ दिनों तक उस इलाके में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सैलाब का पानी जमकर बीट पार्क में वाक़े लेमन ट्री होटल में भी दाखिल हो गया, जहां सुषमा अपनी सहेलियों के साथ क़याम किए हुए थी। ये इतला मिलने के बाद मरकजी वजीर ने उन हैदराबादी लड़कियों की मदद की। Thank you, Andy. Thank you for everybody. Thank you for our corporator Jagdish Gaur Garu and our अब्दुल्लापुर में पुलिस स्टेशन हुदूद में कटवा वाटरफॉल्स के पास सेल्फी लेने के दौरान एक तालिब इल्म पानी में गर्क हो गया। पुलिस के मुताबिक आज 10 नौजवानों का एक ग्रुप कटवा वाटरफॉल्स तफरी के लिए गया था। इसी दौरान सेल्फी लेने की कोशिश में एक 19 साला नौजवान विनीत कुमार का पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। विनीत डिग्री का तालिब इल्म था और मन्नेगुड़ा का रिहायशी था। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।